नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। गिग इकोनॉमी होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड इंडिया के हिसाब से गिग इकोनॉमी का क्या फ्यूचर रहेगा, एंड आगे हम लोग 2021 के बाद गिग इकोनॉमी और इंडिया के मामले में हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है गिग इकोनॉमी होती क्या है। गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नॉर्मल जॉब में नहीं है, जो कि ऐसी जॉब्स में हैं जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, या फिर आप मान लीजिए कोई टेम्प्ररी बेसिस की जॉब्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक शोज़ करने वाले होते हैं, जिनका ये होता है कि भाई म्यूज़िक बैंड्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आप किसी शादी में आए या किसी उसमें कॉन्सर्ट में आए या फिर आप किसी फंक्शन में आए, आप वहाँ आए, आपने 2-3 घंटे वहाँ पे अपना परफॉर्म करा एंड उसके बाद आपको अपना पे मिल गया, दैट्स इट। तो वो एक गिग हो गया जो आपने एक 2-3 घंटे का किया है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं जिनको कुछ कंपनीज हायर करती है कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, 1 महीने में आपको ये हमारी वेबसाइट बनानी है, इसका आपको इतना पे मिलेगा। तो ये एक गिग हो गया आपका। स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, आपने देखे होंगे, आज की डेट में बहुत फेमस है। तो ये लोग जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, कॉमेडी क्लब्स में जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गिग्स करते हैं, इनको गिग्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, इनका कोई फिक्स्ड वो नहीं होता, वर्किंग आवर्स नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इनको भी एंजॉय, इनको काम दे रहा है उनको भी। अब बात आती है इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। देखो, फ़ायदे इसके ये हो सकते हैं कि भाई एक तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप आज फ्री नहीं हो तो कल काम कर सकते हो, कल फ्री नहीं हो तो परसों कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको टाइम का देखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको कॉन्सर्ट्स का बताया, स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ वगैरह का बताया, या फिर किसी आपको फंक्शन में परफॉर्म करना है, या फिर कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है जो उस पर्टिकुलर डेट पे ही हो सकती है। तो वो उस चीज़ में आपको जो है, जो आपका जो एम्प्लॉयर है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बट यूजुअली ये होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब जैसे स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, या फिर ऊबर ओला वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, इनका क्या होता है, भाई जब आपका मन करे आप लॉग इन करो, जब आपका मन करे आप लॉग आउट कर दो। जब आपने लॉग इन करा, आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, या आपको वो बुकिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा क्या है, ये वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए वुमेन के साथ क्या होता है कि औरतों की जो लाइफ होती है, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको पता है मैरिज का भी एक होता है, प्लस बच्चों का भी होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी चीज़ें होती हैं, इन लॉज की तरफ से भी होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से वुमेन जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती। तो अगर वो गिग इकोनॉमी का पार्ट बन जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, आप अपने गिग्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई लेडी ऐसी है जो एक बहुत अच्छी सिंगर है, तो उसने ये कर लिया कि भैया हम जब फंक्शन हो वो उस टाइम पे वहाँ जा रही है, 1-2 घंटे परफॉर्म कर रही है, अच्छी फेमस है, तो 10,000 15,000 ऐसे से उसको पर फंक्शन मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं, वॉटेवर, उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है। उसमें आप अपने हिसाब से अपनी फैमिली लाइफ को देख सकते हो, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हो। और एडवांटेजेस ये हो सकते हैं, एक तो आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ पे किसी एक आदमी के साथ काम नहीं कर रहे हो, या किसी एक कंपनी के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ या बहुत सारी कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हो। तो एक आपको सोशल एक्सपोजर मिलता है, सोसाइटी का एक्सपोजर आपको मिलता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हो तो आपको पता है, आपको हो सकता है दिल्ली की भी कंपनियां बुलाएं, मुंबई की भी बुलाएं, जयपुर की भी बुलाएं, बेंगलोर की भी बुलाएं, हर जगह आपको बुलाया जाए। आईटी इंजीनियर हो तब आपको बुलाया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के आप हो, वेबसाइट डेवलपर हो, कुछ भी हो, या एसईओ वाले हो, कुछ भी हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो आपको पता है कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी उससे मिल सकता है। अगली चीज़ ये आती है, अगला एडवांटेज जो मेरे को लगता है गिग इकोनॉमी में, वो ये है कि आज की डेट में जब हम लोग को पता है, स्पेशली आफ्टर 2020, की जब नॉर्मल जो जॉब्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है नॉर्मल जॉब्स वगैरह मिलना। तो आज की डेट में गिग इकोनॉमी बहुत खुल गई है। तो उसमें जो है गिग इकोनॉमी के थ्रू बहुत सारी मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट हो सकती है इंडिया में। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो गिग इकोनॉमी में हो सकते हैं। देखो, एक तो ये जो है फॉर्मल जॉब नहीं होती, तो इसमें आपको और एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एम्प्लॉयर और आपका रिश्ता जो है केवल तब तक है, उसने बोला 2 घंटे का गिग है, 2 घंटे का आपका और उसका रिश्ता, उसने आपको पेमेंट करी, ख़त्म बात, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आपका 1 महीने का है, 1 महीने बाद आपने उनको काम करके दे दिया, उन्होंने आपको पे दे दी, ख़त्म बात। ये ऐसे होता है। ये कोई फॉर्मल जॉब नहीं होती कि भाई आपका एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ या कुछ है, वैसा कोई नहीं होता गिग इकोनॉमी में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह नहीं मिलेंगी आपको। हो सकता है जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो इंश्योरेंस वगैरह होता है वो नहीं मिलेगा आपको।
हो सकता है और जो पर्क्स हैं वो सारी चीज़ें ना मिले। और डिसएडवांटेज ये हो सकता है यार, देखो बहुत सारे मैंने ओला उबर के भी ड्राइवर्स देखे, जोमेटो स्विगी वाले भी देखे, जो ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको जो है कभी कभी टारगेट्स ही बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं। इनको ऑर्डर आया कि भैया पहले इस रेस्टोरेंट जाओ, ऑर्डर उठाओ, उसके बाद इस जगह जाके आपको डिलीवरी करके आनी है। एंड ये पूरा मान लीजिए विद इन अ स्पैन ऑफ 10 किलोमीटर्स है। यूजुअली 10 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स का ही रेडियस होता है इनका, जो भी होता है। तो आप पहले उस रेस्टोरेंट गए, पहले अच्छा मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पहुँचे, रेस्टोरेंट ने खाने ही प्रिपेयर नहीं कर रखा, तो आपको 3-4 मिनट 5 मिनट वहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। आपने वहाँ से ऑर्डर कलेक्ट करा, फिर आप वहाँ से जो है अपने कस्टमर तक गए, कस्टमर तक जाओगे 10-15 मिनट आपको रेस्टोरेंट पहुँचने में लग गए, फिर वहाँ से 10-15-20 मिनट आधा घंटा आपको लग गया कस्टमर तक पहुँचने में। फिर जब आप कस्टमर को डिलीवर करोगे उसके बाद फिर आप जो है आपको दूसरी बुकिंग मिलेगी। तो ऐसे में होता क्या है, ये पूरा जो एक कस्टमर का जो प्रोसेस होता है वही कम से कम 40-45 मिनट ले जाता है बहुत आराम से। इनको अगर ऐसी चीज़ें दी जाएंगी कि भाई एक दिन में आपको 20 डिलीवरी करनी है, 15 करनी है, या फिर क्या कहते हैं 25 डिलीवरीज करनी है, तो वो कैसे करेंगे? आप खुद टाइम कैलकुलेट आप करके देखिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में गिग इकॉनमी का आगे क्या फ्यूचर है, क्या है क्या नहीं। देखो गिग इकॉनमी का फ्यूचर तो अच्छा है इंडिया में। एंड मैं आपको बताऊं, बाहर भी जो है यूएस में भी एंड बहुत सारे ऐसे देशों में इंडियंस जो है एज फ्रीलांसर्स और एज स्मॉल गिग्स में बहुत काम कर रहे हैं। इंडिया में जो है गिग इकॉनमी के अंदर मिलियंस ऑफ जॉब्स आएंगी अगले कुछ सालों में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अब इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे रही है। ये कड़वी सच्चाई है, बट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। फॉर्मल जॉब्स के अलावा वो लोग गिग जॉब्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो लोग स्मॉल जॉब्स, टेम्प्रेरी जॉब्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा 6 महीने का काम है, 6 महीने के लिए किसी को हायर करो, उसके बाद फिर अपना हम लोग आगे वो करते हैं। इसमें होता क्या है, एम्प्लॉयर को भी पता है भाई हम ज़्यादा लंबा हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ज़्यादा लंबा हमारा कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। अब देखिए, ये देखा जाए तो लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, जिनको स्पेशली जिनको जॉब सिक्योरिटी वगैरह चाहिए। बट ये एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा इंडिया का। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जॉब नहीं मिल रही है बट गिग्स मिल सकते हैं, तो आप गिग्स वगैरह करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड जब आप गिग्स वगैरह करो ना, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ जगह ऐसा हो, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हो जिसमें आपको फ्री में भी करने पड़े। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है, उसको कभी कभी फ्री में ट्रेनिंग वाले वो देने होते हैं, सेशंस वगैरह देने पड़ते हैं, बट वो देता है। वो क्यों देता है? वो कहता है भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन फ्री सेशंस की वजह से मेरे को पेड सेशंस मिल जाते हैं, तो आपको कभी कभी अपनी मार्केटिंग के लिए भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इंडिया में जो है अब बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो गिग इकॉनमी पे एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क पे ध्यान देंगी। तो अगर आप अगर आप जॉब सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, अगर आप उन जो आपको पर्क्स वगैरह मिलते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आपको बहुत सारा काम मिल सकता है गिग इकॉनमी में। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप गिग इकॉनमी में जा रहे हो तो। एक तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होने चाहिए आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसके साथ, कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या आपका काम होगा, क्या आपकी पे होगी, एवरीथिंग। दूसरा जो है ये जो टिप है ये स्पेशली ओला उबर और जोमेटो स्विगी वालों के लिए है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। या फिर मान लीजिए आप बिग बास्केट में काम कर रहे हैं एज ए डिलीवरी पर्सन, या फिर ग्रोफर्स में काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई और डिलीवरी सर्विस है, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, या जैसे कुछ फार्मेसी वाली डिलीवरी सर्विस होते हैं उनमें काम कर रहे हैं आप। एंड आपका डेली का काम है कि भाई आपको बाइक लेके या स्कूटर पे या फिर जैसे कैब्स की तरह जैसे ओला उबर में गाड़ी लेके चलना है, ऑल दैट आप जो है अपने पर्सनल बेसिस पे, चाहे आपको कंपनी दे या ना दे, आप अपने लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब लेके आप चलिए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो सोचता है कि यार हमारी कंपनी दे तो ज़्यादा बेटर है, बट ये चीज़ें आप खुद से करो तो ज़्यादा बेटर है। आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। उसके अलावा आप सेविंग स्कीम्स वगैरह देख सकते हो। सेविंग स्कीम्स में होता क्या है कि भाई या म्यूचुअल फंड्स हो गए, SIPs हो गई, ये सब हो गया। क्योंकि देखिए आपको जॉब सिक्योरिटी तो इसमें मिल नहीं रही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ये भी हो सकता है कि कभी आपको महीने में 4 दिन काम मिले, अगले महीने आपको 25 दिन काम मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डैट। एंड सबसे बड़ी बात, आपको जो है इंटरनेट का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग जितना हो सके आपको उतनी करनी पड़ेगी। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक जो है आपको बिज़नेस नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। एंड बहुत सारी तो ऐसी भी वेबसाइट्स हैं, मेरे को वेबसाइट्स का नाम नहीं ध्यान आ रहा, आपको ध्यान है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें IT बेस्ड काम होता है,
एंड वो ग्लोबल वेबसाइट्स होती हैं। मतलब आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हो और आपको किसी यूके की कंपनी ने कहा भाई हमारा ये वेबसाइट का ये पेज है, ये डिज़ाइन कर दो, आपको 15 पाउंड मिले, आपको 20 पाउंड मिलेंगे या 25 पाउंड मिलेंगे या 50 पाउंड मिलेंगे, या फिर इतना ये पूरी वेबसाइट बना दो 1000 पाउंड आपको मिलेंगे। ऐसे भी गिग्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। गिग इकॉनमी जो है इंडिया में बहुत ग्रो करेगी, आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको गिग इकॉनमी का पार्ट बनना है तो आप इन दोनों प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।